Preview. हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राव मोहम्मद मुदस्सिर सुफियान और हमारे ग्रुप मेंबर हैं रेहान अलीम और मोहम्मद उमेर आमिर। तो हमारा प्रोजेक्ट था डेटा साइंस का, जिस पे हमने एनालिसिस किया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि नेटफ्लिक्स मोस्ट पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में और इसमें आए दिन बहुत सारे जो हैं टीवी शोज़ और मूवीज़ अपडेट होते रहते हैं और रिलीज़ होते रहते हैं। तो इस डेटा सेट में हमने ये एनालिसिस किया है कि ऐसे कौन से शोज़ या मूवीज़ है नेटफ्लिक्स की जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स मोस्ट पॉपुलर बनता जा रहा है, और उसमें कौन सी ऐसी कास्ट या डायरेक्टर हैं जिनकी वजह से जो है उसके जो टीवी शोज़ वगैरह मोस्ट पॉपुलर चल रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने एक डेटा सेट उठाया केगल से। तो हमने डेटा सेट यहाँ पे रीड करवाया है पांडा की लाइब्रेरी के थ्रू। तो यहाँ पे हमने पूरा डेटा सेट इसको रीड करवाया और उसको जब शो हमने करवाया तो पूरा डेटा सेट हमारे पास इसका शो हो गया। तो इसके बाद हमने चेक किया है कि जो डेटा सेट है हमारा उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो डी एफ डॉट शेप, अब शेप क्या करते हैं, पूरे डेटा सेट का हमें स्ट्रक्चर बताता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो जैसे हमने डी एफ डॉट शेप किया तो उसमें हमारे पास पता चल गया ये 7 7 8 9 हमारे पास रोज हैं और 11 कॉलम्स हैं। अब हमने ये पता लगाना था कि इसमें हमारे पास कॉलम्स के जो नेम है वो क्या हैं। तो हमने यहाँ पे डी एफ डॉट कॉलम्स लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलम्स के नेम्स थे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गए। शो आईडी, कैटेगरी, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, रिलीज डेट। तो सारे जो हमारे पास कॉलम्स के नेम थे वो हमारे पास शो हो चुके हैं। इसके बाद हमने ये चेक करना था कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो डी एफ डॉट इन्फो, अब इन्फो क्या करते हैं, इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बताता है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो जैसे ही हमने इन्फो का फंक्शन लगाया तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स के नेम और उनकी जो टाइप है वो हमारे पास आ गई। तो सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं हमारे पास। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जिसमें हमने ये चेक किया कि इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ कितनी है हमारे डेटा सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट का फंक्शन यूज़ किया जो डुप्लीकेट बताता है कि इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो हमारे पास यहाँ डेटा सेट के अंदर शो हो गई। अब जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमारे पास शो हो गई तो उसके बाद हमारा दूसरा काम ये था कि हम जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हम इसको ड्रॉप कर सकें ताकि जो हमारी एनोमलीज हैं वो ख़त्म हो सकें। तो इसके बाद हमने ड्रॉप डुप्लीकेट्स का यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया है। ड्रॉप डुप्लीकेट क्या करता है, जितनी भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उसको वो रिमूव कर देता है सिंपल। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट हमने किया तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ऊपर डुप्लीकेट वैल्यूज़ शो हो रही थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई हैं। उसके बाद हमने चेक करना है कि इसमें नल वैल्यूज़ कितनी है, क्योंकि कोई भी डेटा सेट होता है इसमें बहुत सारी नल वैल्यूज़ भी होती हैं। अब हमें डेटा क्लीनिंग के टाइम पे ये बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई डुप्लीकेट या नल वैल्यूज़ ना रहे। तो अब हमने नल वैल्यूज़ चेक करने के लिए यहाँ पे इस नल का फंक्शन होता है, क्या करता है कि इसमें बताता है कि कितने कॉलम्स या रोज हैं जिसमें हमारे पास नल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने जैसे इस नल का फंक्शन लगाया तो यहाँ पर सारे कॉलम्स के नेम और सामने लिखा हुआ आगे कि हमारे पास कितने जो है नल वैल्यूज़, कौन से कॉलम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा डायरेक्टर में थी तो यहाँ पे उसने बता दिया। अब हमने ये करना है कि इस जितनी भी हमारे पास नल वैल्यूज़ आई हैं इसको हमने एज आ ग्राफ शो करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हीट मैप यूज़ कर लिया, कोई भी ग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हीट मैप यूज़ किया तो हीट मैप के थ्रू हमें पता लग गया कि जो डायरेक्टर का कॉलम है उसमें बहुत सारी जो है नल वैल्यूज़ शो हो रही हैं। इसके बाद कास्ट है, फिर कंट्री है, फिर रिलीज डेट है। उसके बाद हमने ये मालूम करना है कि अगर हमने किसी भी पार्टिकुलर कॉलम का हमने रिपोर्ट चेक करना हो तो उसमें हमने जो है ये चेक करना होता है कि उसमें उसका टाइटल क्या है, डायरेक्टर कौन था, उसमें टोटल कास्ट क्या है, कंट्री या किस कंट्री में वो रिलीज़ हुई है, डेट क्या थी। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है टाइटल, जो उसका टाइटल था। इज इन का मतलब होता है कि उसके अंदर मतलब क्या है। तो टाइटल के अंदर हमें था जलपरी द डिजर्ट मारिट, ये एक टीवी शो है जिसका नेम है। जैसे हमने इसको एंटर किया तो जो टीवी शो था इसका पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह हम जितने भी हमारे पास टीवी शोज रिलीज होंगे उसका टाइटल, उसका हम लोग पूरा जो है डेटा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमारा इसके बाद दूसरा काम ये था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है ऐसे कौन से टीवी या मूवीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुए हैं वो किस ईयर में। अब उसको हमने एज अ बार ग्राफ भी हमने शो किया है और बताया भी है कि कितने टीवी शोज़ हैं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रेटिंग जिनकी आई है, मतलब कौन से साल में सबसे ज़्यादा टीवी शोज़ रिलीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है रिलीज डेट कॉलम की। तो हमने यहाँ लिख दिया डी एफ डेट और पी डी डॉट डेट टाइम डी एफ रिलीज डेट। अब जो रिलीज डेट का हमारे पास कॉलम था उसको हमने डेट और टाइम के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब डी एफ डॉट डेट, अब हेड का फंक्शन क्या करता है, जो टॉप के एन रोज हैं वो हमारे पास शो करवा देता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा शो हो गया और यहाँ पे जो है हमारे पास रिलीज डेट का जो कॉलम था वो डेट टाइम के उसमें कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि कौन से टीवी शोज और मूवीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा रिलीज हुए किस ईयर के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ काउंट का फंक्शन क्या करते हैं, टोटल वैल्यूज़ बताते हैं कि कौन सी
एयर में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिलीज हुई, टोटल काउंट बता देता है ये। तो मैं जैसे लिखा डी ऑफ डेट डी टी डॉट एयर डॉट वैल्यूज काउंट, तो यहाँ पे हमारे पास एयर्स और उसके सामने टोटल आगे के सबसे ज़्यादा जो रिलीज हुए हैं वो 2019 में हुए, उसके बाद 2020 में, इस तरह हमारे पास सो ऑन जो है हमारे पास पता लग गया कि कौन से एयर में कितने ज़्यादा टीवी शोज वगैरह रिलीज हुए। उसके बाद हमने इसको बार ग्राफ के थ्रू जो है शो करवा दिया। तो यहाँ पे हमने डॉट प्लॉट का फंक्शन एक यूज़ किया है। अब काइंड हमने इसकी लिखी है बार, तो यहाँ पे अगर हम बार लिखेंगे तो हमारे पास बार ग्राफ का जो है पूरा बार ग्राफ हमें बना हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा बार ग्राफ बना हुआ आ गया। अब हम यहाँ पे ये चेक करना था कि कितनी मूवीज़ और शोज जो है हमारे डेटा सेट के अंदर इंक्लूड है। अब उनको बार ग्राफ के थ्रू भी हमने शो किया। तो यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यूज़ काउंट, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि वैल्यूज़ काउंट क्या करना है, टोटल वैल्यूज़ काउंट करके बताते हैं कि कौन से कॉलम में टोटल कितनी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे डीएफ कैटेगरी का जो कॉलम था उसकी टोटल वैल्यूज़ काउंट वो बताएगा। तो मूवी जो है हमारे पास इतनी है टोटल इस डेटा सेट के अंदर, जो टीवी शो हैं वो इतने। उसके बाद हमने इसको जो है बार ग्राफ के थ्रू शो करवाना था, तो हमने सिंपल यहाँ पे जो है काउंट प्लॉट हमने लगा के कैटेगरी लगा दिया। अब कैटेगरी में जितनी भी हमारे पास मूवी और टीवी शो थी उसका जो है कि बार ग्राफ हमें शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा टीवी शो और यहाँ पे मूवी का जो है पूरा बार ग्राफ हमारे पास बनकर आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि कौन से ईयर में कितनी मूवीज़ वगैरह रिलीज हुई हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ईयर ले सकते हैं, 2020 है, 2019 है, सो ऑन। तो हमने यहाँ पे 2020 के बारे में चेक किया, 2020 में कितनी मूवीज़ वगैरह रिलीज हुई हैं इस डेटा सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमने सिंपल डी एफ एयर इजिकल टू डी एफ डेट डॉट डी टी डॉट एयर। अब यहाँ पे हमने एयर निकाला, उसके बाद डेट निकाली कि डेट क्या है। अब डी एफ डॉट एड फंक्शन वही करता है, टॉप के अंदर हमारे पास सामने दिखा देगा। अब डी एफ कैटेगरी, अब कैटेगरी जो है हमारे पास मूवी होनी चाहिए और एयर 20 होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मूवी चेक करेगा कि कैटेगरी में मूवी कौन कौन सी, क्योंकि इसमें हमारे पास टीवी शो भी था तो टीवी शो चेक नहीं करेगा, ओनली मूवीज चेक करेगा। तो मूवी जितनी भी हमारे पास होंगी और उसका एयर चेक करेगा। हमने एंड का फंक्शन लगा दिया कि मूवी भी होना चाहिए और एयर 2020 भी होना चाहिए। और डॉट हेड हमने इसीलिए लगाया कि टॉप की जो रोज है वहाँ पर शो करवा दे। तो यहाँ पे हमारे पास मूवी और उसका जो एयर 2020 वो हमारे पास टोटल यहाँ पे आ गए, ये एयर है और ये हमारे पास उसकी मूवीज़ के 2020 में इतनी मूवीज़ वगैरह शो यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं। तो टोटल हमारे पास उसका डेटा यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि कौन से टीवी शोज वगैरह हैं, मतलब जिनका टाइटल टीवी शो है वो रिलीज़ हुए पाकिस्तान में। अब ऊपर हमने मूवीज़ का किया था, अब नीचे हम टाइटल का करेंगे और उसका टीवी शो का करेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान में कितनी रिलीज़ हुई। तो सेम ऊपर वाला ही हमने कोड यहाँ पे किया, वहाँ पे ये था कि एयर था, यहाँ हमने कंट्री लिख दिया और टीवी शो था। कैटेगरी में बस टीवी शो होनी चाहिए और जो कंट्री वो पाकिस्तान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ये सारे डेटा हमारे पास शो हो गए। हम सफ़र, खानी, सदके तुम्हारे, ज़िंदगी गुजारे पाकिस्तान में जो है रिलीज़ किए गए टीवी शो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो इसी तरह हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का भी देख सकते हैं, इंडिया हो गया, जितने भी कंट्री हैं उनका हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये चेक करना है कि ऐसे कौन से टॉप 5 डायरेक्टर्स हैं जिनके जो है टीवी शोज और मूवीज नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा आई गई हैं। उसके बाद हमने सिंपल ये करना है, यहाँ पे हमने डायरेक्टर का कॉलम सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें डायरेक्टर्स चाहिए। डॉट वैल्यूज काउंट्स टोटल वैल्यूज बताएगा और डॉट एट जो टॉप के हमारे पास दिखा देगा। तो यहाँ पे जो राहुल कैंपोस हैं सबसे ज़्यादा, उनके जो हैं टीवी शो से रिलीज़ किए गए 18, उसके बाद मार्कस रेबॉय है उनके 16 है। इसी तरह सॉन्स डायरेक्टर्स जो हैं टॉप 5 हमारे पास शो हो गए जिनके सबसे ज़्यादा टीवी शोज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किए गए। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि कैटेगरी जो है मूवी हो और जो उसकी टाइप है वो कॉमेडी हो और उसका जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। मतलब कैटेगरी में हमारे पास मूवी हो और उसकी मूवी क्या हो, मूवी हॉरर भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो उसमें एक कॉमेडी वगैरह आनी चाहिए। तो कॉमेडी हमने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद जो है हमारे पास जो उसका कंट्री यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। तो सिंपल हमने कैटेगरी को सिलेक्ट किया। यहाँ पे डीएफ हमारे पास डेटा फ्रेम है जो हमने ऊपर लिखा था पांडा में। कैटेगरी में हमारे पास मूवी हो एंड उसकी टाइप कॉमेडी होनी चाहिए, या यहाँ पे हमने और का फंक्शन लगाया है, या तो उसकी कंट्री जो हो वो यूनाइटेड स्टेट हो। तो डॉट हेड हमारे पास टॉप का जो है रोज हमारे पास वो शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल टॉप की जो रोज है मूवी की वो यूनाइटेड स्टेट की हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। अच्छा, अब सबसे अहम बात है, हम जितनी हमारे पास नल वैल्यूज थे उसको हमने ड्रॉप करना है डेटा सेट से। अब यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम जो है उसको हमने सिलेक्ट किया है डॉट ड्रॉपना से। अब ड्रॉपना फंक्शन क्या करता है, जितनी भी हमारे पास नल वैल्यूज होती हैं उसको ड्रॉप कर देता है। अब हमने डीएफ डॉट ड्रॉपना लगाया है तो ड्रॉपना से होगा जितनी भी हमारे पास नल वैल्यूज होंगी हमारे डेटा सेट में वो रिमूव हो जाएंगी। अब डीएफ डॉट हेड का क्या करता है, जो टॉप की जो रोज होती है वहाँ पर शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप की रोज थी वो शो करवा दी, जितनी भी इसने ड्रॉप वैल्यूज थी वो इसने रिमूव कर दी।
अब हमने ये चेक करना है कि ऐसे कौन सी टीवी शोज या मूवीज हैं जिसमें जो है रजनीश डग्गल ने जो है कास्ट किया है या फिर है आमिना खलील। तो हमने यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया कास्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट कंस्टेंस। अब ये क्या करता है, इसमें चेक करेगा कि जो आमिना खलील है, अब आमिना खलील स्ट्रिंग है तो उसको हमने डॉट स्ट्रिंग डॉट कंस्टेंस कर दिया ताकि जो स्ट्रिंग है उसमें कन्वर्ट हो जाए। अब कास्ट हमारे पास स्ट्रिंग वो आमिना खलील होनी चाहिए। अब ये चेक करेगा कि आमिना खलील जो है कितने टीवी शोज में आई है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस कोड को लिखा तो यहाँ पास आ गई आमिना खलील। 3 टीवी शोज ऐसे हैं जिसमें वो कास्ट की गई है, तो इन तीनों में आमिना खलील का नाम आ रहा है। इसी तरह हम जितने भी हमारे पास कास्ट के एक्टर होंगे उनका डेटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कितनी मूवी हैं जिनकी जो रेटिंग है 14 तक गई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब ये टीवी 14 क्या है, ये होता है रेटिंग है, मतलब सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो होती है वो टीवी 14 होती है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो हमने ये चेक करने से कौन से टीवी शोज हैं जिनकी रेटिंग हाईएस्ट है। तो सिंपल, हमने सबसे पहले तो रेटिंग देखनी है उसकी। हमने DF1 जो न्यू डेटा फ्रेम हमने बनाया था उसकी रेटिंग हमने देखी डॉट यूनिक। अब यूनिक का फंक्शन क्या होता है, जो यूनिकनेस है वो दिखा दे, इसमें डुप्लीकेशन तो होती नहीं है, जितने भी यूनिक वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल यूनिक वैल्यूज इसने शो करवा दी। अब क्या होगा, हमने ये चेक करना जो रेटिंग है वो टीवी 14 होनी चाहिए और कंट्री यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका में ऐसी कौन सी शोज है जिनकी रेटिंग टीवी 14 थी। तो हमने सिंपल डेटा फ्रेम लगा, डेटा फ्रेम सिलेक्ट किया, उसमें कॉलम का नाम दिया रेटिंग, जो इक्वल होना चाहिए टीवी 14 के, मतलब रेटिंग हमारे पास टीवी 14 होनी चाहिए। और जो उसका कंट्री होगा हमारे पास वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। और डॉट हेड लगा दे, टॉप की रोज में हमारे पास शो करवा देगा। तो यहाँ पे जितने भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर टीवी शोज है जिनकी रेटिंग टीवी 14 थी वो हमारे पास यहाँ पे शो करवा दी है। मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ हैं जिनकी रेटिंग सबसे हाई है, ये हमने रेटिंग निकाली है सबसे हाईएस्ट रेटिंग किनकी थी। तो इन टीवी शोज की सबसे हाईएस्ट रेटिंग उस पर नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। अब हमने चेक करना है कि कौन सा कंट्री है जिसमें हाईएस्ट टीवी शोज शो वो हुए। तो उसमें हमने बार ग्राफ के थ्रू हमने इसको डिस्प्ले करना। सबसे पहले हमने यहाँ पे टीवी शो किया, टीवी शो एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। डेटा फ्रेम जो हमने ऊपर न्यू डेटा फ्रेम बनाया था उसमें हमने शो करवाया जो कैटेगरी है, कैटेगरी का कॉलम है वो टीवी शो होना चाहिए, मतलब टीवी शो का जो कैटेगरी है वो हमारे पास शो हो जाए। इस तरह हमने टीवी शो डॉट हेड किया तो टॉप की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो सिर्फ वही कैटेगरी बताएगा जिसमें टीवी शो आ रहा होगा। तो जितने भी टीवी शो थे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गए। उसके बाद हमने ये करना है कि इसमें टोटल कितने टीवी शोज हैं कंट्री वाइज। तो इसमें जैसे ही हमने डॉट वैल्यूज काउंट किया कंट्री को लेके, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में 27 हैं, यूनाइटेड किंगडम में 19 हैं, इस तरह 100 ऑन, स्पेन में 7 हैं। उसके बाद हमने इसको बार ग्राफ के थ्रू जो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया कि इन कंट्रीज़ के अंदर इतने टीवी शोज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पे शो हुए। तो टीवी शोज डॉट कंट्री का मतलब जो हमारे पास कंट्री है वो कौन सी वैल्यूज काउंट टोटल काउंट है वो हमारे पास शो करवा देगा। और जो उसका बार ग्राफ हो या वो प्लॉट होगा वो उसकी काइंड क्या होगी, बार होगी, मतलब बार ग्राफ के थ्रू वो शो करवाएगा। तो हमने यहाँ पे बार लिख दिया। तो इस तरह इसके जो टोटल जो है बार ग्राफ हमारे पास शो हो गए कंट्री वाइज, कौन सी कंट्री में कितने टीवी शोज वगैरह हाईएस्ट टीवी शोज वगैरह रिलीज हुए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने कंप्लीट डेटा एनालिसिस किया है नेटफ्लिक्स के ऊपर कि इसमें कौन से टीवी शोज मोस्ट पॉपुलर चल रहे हैं, कौन से डायरेक्टर के जो टीवी शोज हैं वो हाईएस्ट रेटिंग के ऊपर चल रहे हैं, किस कंट्री में कितने जो हैं टीवी शोज या मूवीज रिलीज हो रही हैं और किसकी क्या रेटिंग चल रही है। तो ओवरऑल इसका हमने डेटा यहाँ पे निकाल लिया। अब इस डेटा के थ्रू हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें इससे एनालाइज हो सकता है कि जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जो हमारे पास टीवी शोज या मूवीज़ वगैरह रिलीज होती हैं वो किस बिहाफ के ऊपर मोस्ट पॉपुलर चलती हैं या ट्रेंड्स के ऊपर चल रही हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मोस्ट पॉपुलर जो है वेब सीरीज़ आ रही हैं जिनकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी रेटिंग है। तो इस डेटा के एनालिसिस से हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि कौन नेटफ्लिक्स किस तरह अपने जो वेब सीरीज़ या ड्रामास टीवी शोज हैं उसको पॉपुलर करते हैं, उनकी रेटिंग बढ़ाते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। थैंक यू।